सर्वस्व सभी दूर है और मेरे बिना तो दुनिया का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान विष्णु वहीं पास में बैठे हुए थे और लक्ष्मी, ये एक सोचनीय बात है जी, बड़े ध्यान रखना इस बात के लिए, बहुत सोचनीय है ये शब्द नारायण और लक्ष्मी का, कि जब धर्म पत्नी मायके में जाती है और पति भी उसके साथ में अगर गया है ससुराल, कौन? पति पत्नी के साथ या उसको लेने के लिए गया है, मान लो वो नहीं गया साथ में छोड़ने के लिए या लेने के लिए गया या छोड़ने के लिए गया या एक दिन रुका या 2 दिन रुका, धर्म पत्नी का फर्ज है कि अपने पति का मान बढ़ाए। कहां पर? मायके। अपने पति का पद नहीं कटना चाहिए। और लक्ष्मी जी कर रही है, नारायण के पास में बैठकर कर रही है, मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिलता। अब जब इतनी बड़ी बात अगर किसी के सम्मुख में कहा जाए तो अच्छा लगेगा क्या? तो भगवान विष्णु को बड़ा बुरा लगा। अब साले जी तो चले गए, साला मतलब दाता, दाता गया, विधाता भी घूमते घूमते वहीं से निकल कर गया। एक दिन भगवान विष्णु के पास में बस लक्ष्मी जी बैठी हुई, वही अपने ससुराल में, और लक्ष्मी जी ने, इतने में माता लक्ष्मी की मां, आपको नाम बताया था ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी ने आवाज लगाया, बेटा लक्ष्मी, जमाई साहब के लिए ये आसन लगा है, उनके लिए हमने भोजन परोस दिया है और ये भोजन वो ग्रहण करें। बड़ी रसतत्वान कथा है, बड़े आनंद में श्रवण करिए उसको। आप ये जमाई के लिए हमने भोजन लगा दिया है, बोल दीजिए भोजन ग्रहण करें। इतने में लक्ष्मी जी कहती हैं, माँ सबसे पहले जमाई साहब तो भूख लगाएंगे ही, वो भोजन करेंगे ही, पर माँ मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, तू एक काम कर, उनको थाली लगा कर दे दे और मुझको एक प्लेट में दे दे। एक साहसी बात है, मुझको एक पात्र में दे दीजिए, मैं उस पात्र में लूंगी और खा लूंगी। भगवान नारायण भोजन करने के लिए बैठे, लक्ष्मी ने भोजन ग्रहण करा, पति को जिमाया, वो अपनी जगह पर है, माता ख्याति ने उनको भोजन कराया। शयन का समय था और भगवान नारायण से लक्ष्मी जी कह रही हैं, प्रभु पूरी दुनिया में अगर मैं नहीं हूं तो पूरी दुनिया खाली है मेरे लिए, पूरी सृष्टि खाली। अब ये बात तो लक्ष्मी नारायण से कर रही है, अगर किसी भगत के सामने कहे तो भगत मानेगा क्या? भगत के लिए तो नारायण सब कुछ है, क्योंकि जहां नारायण वहां लक्ष्मी। इतने में भगवान विष्णु ने कह दिया, अरे लक्ष्मी, तू अपने आप को कहती है कि मैं सर्वस्व हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं सब कुछ हूं, तू पूर्ण है का? लक्ष्मी, तू अपनी जिंदगी में पूर्ण कब बनी? लक्ष्मी की आंख में जल भर गया, क्योंकि लक्ष्मी को एकदम वचन दिल से लग गया, क्योंकि नारी की पूर्णता कब होती है? जब उसकी गोदी में औलाद होती है। नारी कब पूर्ण है? जब उसकी गोदी में संतान है। अगर संतान नहीं है तो नारी पूर्ण कैसे मानी जाएगी? तो नारी, तो लक्ष्मी, और भगवान विष्णु को तो श्राप लगा था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, तुम्हारे घर संतान नहीं होगी। सुवाच का उनको श्राप था, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का, जिनके गर्भ से पिपलाद ने जन्म लिया था, वो पीपल के पेड़ के नीचे, वो सुवाच का श्राप था, नारायण मेरा श्राप है तुमको कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी। आज भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं, तू पूर्ण कब है? तू इतना इंकार कर रही है, तेरी पूर्णता कहाँ है? तू इतने अभिमत्ता में कूद रही है, तू कहती है मैं पूर्ण, मैं पूर्ण, मैं पूर्ण, तेरी पूर्णता है कहाँ? महाराज, लक्ष्मी की आंख में जल भर गया, मायका छोड़कर लक्ष्मी सीधे सरस्वती के पास चली गई, ब्रह्माणी के पास में। सरस्वती ने पूछा, क्यों रो रही है, क्या हो गया, तेरी आंख में आंसू क्यों भरा हुआ है?
सरस्वती क्या बताऊं जीजी, वो लक्ष्मी बोली कि मेरे पति मुझको कह रहे हैं कि तू अपूर्ण है, तू पूर्ण नहीं है, तू पूर्ण नहीं है, तू अपूर्ण है। इतने में भगवान माता सरस्वती ने कहा, अरे तू क्यों रोती है, चल मेरे साथ चल, अपन चलते हैं, अपन पार्वती के पास चलते हैं। क्योंकि दुनिया में पूरी भूमंडल पर क्या पूरे देवमंडल के अंतर्गत केवल एक पार्वती ऐसी थी जो माताओं के अखंड सौभाग्य को देती थी, दुनिया को पूर्ण कर देती थी, दुनिया को किसी तरह से खाली नहीं भेजती थी, तो वो एक माता पार्वती थी। तो चल, इसलिए भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा व्रत किसके होते हैं? पार्वती। तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती जी का, छठ का व्रत पार्वती जी का, जितने व्रत करती हैं माताएं सब पार्वती के करती हैं। तो चल मेरे साथ, ले गई और सीधे माता उसी समय पर जब लेकर पहुंची, पार्वती पूछ रही है जी लक्ष्मी क्यों रो रही है, इसके रोने का कारण क्या है? लक्ष्मी को उनके पति ने कहा है कि तू पूर्ण नहीं है। इतने में माता पार्वती जी बोली, अरे सरस्वती जरा ध्यान लगा कर देख कि लक्ष्मी को उसके पति ने अपूर्ण क्यों बोला। सरस्वती ने ध्यान लगा कर देखा और ध्यान लगा कर बोली, पार्वती इनकी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है, इतनी सी बात है, इसलिए अपूर्ण है, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है। हाँ, तो इतने में रोने की क्या जरूरत है? इतने में तुरंत पार्वती जी तुरंत बोली, इसमें क्या रोना। पार्वती जी ने अपने छोटे पुत्र गणेश को गोदी में उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोदी में दे दिया। आज से ये तेरी औलाद, तेरा पुत्र है, आज से तू पूर्ण हो गई। बोलो जय जय श्री, आज से तू पूर्ण हो गई। कई लोगों के मन में संशय रहता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आपके बच्चे भी पूछेंगे, मम्मी ये लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की। पर दीपावली के दिन पूजन तो गणेश जी के साथ होती है, दीपावली के दिन पूजन तो सरस्वती के साथ होती है। सरस्वती और गणेश से लक्ष्मी का संबंध क्या है? आपके बच्चे आपसे प्रश्न कर सकते हैं, मम्मी यहाँ भगवान विष्णु तो दिख ही नहीं रहा पूजन के मंडल में, कहीं भगवान विष्णु का फोटो नहीं दिख रहा मम्मी, यहाँ तो गणेश जी दिखते हैं, सरस्वती दिखती है और लक्ष्मी दिखती है, उनके पति को तो साथ में होना चाहिए। बच्चे प्रश्न करते हैं, या घर की कोई प्रतिमा को तो उनके साथ बिठाना चाहिए, भगवान विष्णु को क्यों नहीं बिठाते? उसका केवल एक कारण है, क्योंकि लक्ष्मी अगर नारायण के साथ में विराजमान है तो वो अपूर्ण है। कौन है वो? अपूर्ण। और हिंदू धर्म में दीपावली के दिन हर व्यक्ति को पूर्ण लक्ष्मी चाहिए, इसलिए गणेश जी के साथ उसकी पूजन करते हैं कि अब लक्ष्मी पूर्ण हो गई, अब लक्ष्मी पूर्ण है।